हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समाकलन एफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एफ एक्स प्लस के, तब एफ एक्स बराबर है विकल्प ए 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, विकल्प बी 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, विकल्प सी 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, और विकल्प डी 1/a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एफ एक्स का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम देखो कुछ सूत्र जानते हैं कि साइन 2x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, 2 साइन एक्स गुणा में कोस एक्स लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखो, कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखो, हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो अब देखो, हमारे पास में जो संबंध दिया हुआ है वो हम सवाल में एक बार लिख लेते हैं। देखो, समाकलन में क्या है, एफ एक्स साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स बराबर में क्या है, 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लोग लोग के अंदर एफ एक्स प्लस में के है। तो अब देखो, दोनों तरफ हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन करने पर यहाँ पर तो केवल एफ एक्स बचा रहेगा, ठीक है, और साइन एक्स कोस एक्स ये पद आएगा। बाकी समाकलन का चिन्ह तो हट जाएगा क्योंकि अवकलन कर रहे हैं ना। और यहाँ पर देखो, 1/2 गुणा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया, और लोग एफ एक्स इसका हम अवकलन करेंगे ना। ये तो अचर पद था तो इसको तो बाहर निकाल दिया अवकलन से। फिर लोग एफ एक्स इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो 1/f(x) आ जाएगा, ठीक है। लोग के हिसाब से अवकलन हो गया। अब श्रृंखला नियम से एफ एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स ये पद आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में देखो 0 आएगा क्योंकि के का अवकलन, के तो अचर पद है, इसका अवकलन 0 ही होगा, ठीक है। ये पद बन चुका है। तो अब देखो, एफ एक्स और एफ डैश एक्स वाले पदों को हम क्या करते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि जो ये अचर पद आ रहे हैं 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उस तरफ लेके जाते हैं और एफ एक्स को इस तरफ लेके आते हैं। तो क्या कर सकते हैं, देखो अब एफ डैश एक्स ये लिख लिया और इसके बट्टा में एफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। देखो, हमने क्या किया, बाएं पक्ष से जो गुणा में एफ एक्स था उसको नीचे लेके आ गए, और यहाँ से दाएं पक्ष से जो बचा हुआ पद है उसको उस तरफ लेके जाते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स गुणा में क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यही पद बनेगा, देख लो, ठीक है। तो अब देखो, 2 साइन एक्स कोस एक्स तो क्या बन गया, साइन 2x बन गया ना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बट्टा में क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर साइन 2x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ हम कर लेते हैं समाकलन। तो समाकलन करने के लिए देखो, हम एक बार एफ एक्स को टी के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका जो मान है ना डी टी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो डी एक्स लिख लेते हैं, समाकलन कर रहे हैं ना, यहाँ भी डी एक्स आएगा। तो अब देखो, जैसे ही हमने एफ एक्स को टी बोला तो एफ डैश एक्स डी एक्स ऊपर वाला पद तो डी टी में चला गया। तो यहाँ पर समाकलन में डी टी बट्टा में आ जाएगा टी का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर समाकलन में देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो अचर पद है तो इसको समाकलन के बाहर ले लिया। समाकलन में आ जाएगा साइन 2x डी एक्स ये पद आ गया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे समाकलन करेंगे तो 1/t² इसको टी की घात -2 लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। उसका समाकलन करने के लिए टी की घात -2 + 1 आएगा, और बट्टा में -2 + 1 ये आ जाएगा इसका समाकलन बराबर में देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब साइन 2x का समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का कोस 2x बट्टा में 2 आएगा ना, तो बट्टा में 2 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये पद आ गया। और जो अचर आएगा ना वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टी की घात -1 बट्टा में यहाँ पर -1 आ रहा है बराबर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 2, यहाँ पर माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो माइनस हम ऊपर लगा लेते हैं, और यहाँ पे कोस 2x है। तो कोस 2x का सूत्र क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया आपस में। तो अब देखो, ये तो बन जाएगा 1/t, यानी 1/t का मान है एफ एक्स बराबर में देखो, यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं ऊपर वाले पदों को। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फिर देखो क्या बना, माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस प्लस का क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये पद बन चुके हैं। और इस सब के बट्टा में हमारा क्या चल रहा है, इस संपूर्ण पद के बट्टा में है हमारे पास 2। सही बात है। तो अब देखना 1/f(x) का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे ही रखा, और यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस में यहाँ पे ए स्क्वायर, इस कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। प्लस में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है, ठीक है। इस संपूर्ण पद के बट्टा में क्या है, 2 है। सही बात है। तो अब देखो 1/f(x), इसका मान क्या आ रहा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे अंदर गुणा करते हैं, माइनस में बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये पद आ गया। फिर देखो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में भी यही पद है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इस संपूर्ण पद के बट्टा में चल रहा है हमारा 2। सही है ना। तो अब देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये पद और ये पद ले लेते हैं, दोनों पद, ठीक है। तो इन पदों को जोड़कर 2b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो 2b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस में देखो इसी प्रकार ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो 2 को तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं, और यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये पद बन गया ना, ठीक है। फिर देखो हमारे पास इसके बट्टा में है 2, बचे हुए पद है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बट्टा में भी आ जाएगा 2। तो अब इस संपूर्ण पद को मिलाकर हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पद को मिलाकर हम एक अचर सी बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं, 1/f(x) का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर तो क्या हो गया, 2 से 2 विभाजित हो गया ना। इस संपूर्ण पद को मिलाकर हम सी बोल देंगे। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये अचर पद ही है, एक्स का तो कोई पद नहीं आ रहा ना इसमें, तो प्लस में हमने सी बोल दिया। तो अब हम f(x) का मान याद करेंगे ना। तो f(x) का मान क्या आएगा, देखो बस इसका उल्टा कर दो पूरे पद का। तो 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में सी, ये पद आ गया, ठीक है। तो ये पद बना हमारे पास, पूरा का पूरा पद बन चुका है। तो यहाँ पे देखना, अगर हम विकल्प मिलाएं, कौन सा विकल्प देखो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम विकल्प देखें तो हम देख पा रहे हैं, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है, प्लस में सी आ रहा है। तो ये तो हम देख पा रहे हैं, देखो जो पहला विकल्प ए विकल्प है वो हमारा सही विकल्प हो चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।